भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे हैं। कभी सहयोग और कभी समझदारी की बातें होती है तो कभी सरहद पर गोलीबारी और सैनिक टकराव। ये रिश्ता दरअसल प्रगाढ़ दोस्ती और गहरे अविश्वास का अजीब सा मिश्रण है। इसी उतार चढ़ाव भरे रिश्ते के बीच 31 अगस्त 2025 को एक अहम तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तियानजिन में ये मुलाकात यूं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट का हिस्सा थी, लेकिन इससे राजनीतिक और कूटनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत अमेरिका रिश्तों में गहरी खटास आ चुकी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है। वजह बताई गई है रूस से तेल खरीदना, लेकिन असल में ये सजा देने वाला कदम ज्यादा लगता है। याद रखिए, अमेरिका और चीन पहले से ही ट्रेड वॉर में उलझे हुए हैं। अब जब भारत भी अमेरिका दबाव झेल रहा है तो ये स्वाभाविक है कि दिल्ली और बीजिंग के पास एक दूसरे के करीब आने की नई वजह जुड़ गई हो। मोदी की यह चीन यात्रा 7 साल बाद हुई। पिछली बार वे 2018 में वुहान गए थे। उस समय डोकलाम विवाद ने रिश्तों पर छाया डाल दी थी। फिर 15 जून 2020 को गलवान घाटी में झड़प हुई, जिसमें भारत ने अपने 20 जवान खोए। इस घटना ने रिश्तों में ठंडापन और अविश्वास की मोटी दीवार खड़ी कर दी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने बिना हथियारों के प्रोटोकॉल के तहत जवाब दिया और चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जनता की स्मृति में ये घटना आज भी ताजा है। यही वजह है कि जब मोदी जिनपिंग की तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने तुरंत सवाल उठाए। दोनों नेताओं के बीच बातचीत करीब 1 घंटे चली। इसमें बॉर्डर पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के समझौते, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू करने जैसे मुद्दे शामिल थे। मोदी ने कहा, ये मुलाकात 2.8 अरब यानी 280 करोड़ लोगों के हित में है। उन्होंने जोर दिया कि रिश्ते भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता पर टिके होने चाहिए। वहीं शी जिनपिंग ने भारत को अहम दोस्त बताते हुए कहा कि दुनिया की 2 सबसे पुरानी सभ्यताएं और सबसे बड़ी आबादी वाले देश अगर साथ चले तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। उनके शब्दों में ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा। यहीं पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट इस मुलाकात को और दिलचस्प बना देती है। 30 अगस्त को छपी हुई इस रिपोर्ट का शीर्षक था द नोबेल प्राइज एंड द टेंस फोन कॉल, हाउ द ट्रंप मोदी रिलेशनशिप अनरिवील्ड। इसमें दावा किया गया कि ट्रंप और मोदी के बीच रिश्ते खराब होने की असली वजह सिर्फ टैरिफ नहीं, बल्कि ट्रंप की महत्वाकांक्षी भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष उन्होंने रुकवाया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी भी उनका समर्थन करे, लेकिन मोदी ने साफ कह दिया कि भारत किसी भी अमेरिकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। यहीं से रिश्ते बिगड़ना शुरू हुए। जब मोदी ने ट्रंप को क्रेडिट देने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने टैरिफ जैसे हथियार का इस्तेमाल किया। यही नहीं, उन्होंने 2025 के आखिर में होने वाले क्वाड समिट के लिए भारत की अपनी यात्रा भी रद्द कर दी। जैसे ही मोदी और शी जिनपिंग की तस्वीरें आई, विपक्ष ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने लिखा, चीन की नापाक हरकतों पर मोदी जी का जवाब। मुस्कुराकर हाथ मिलाया, साथ ही गलवान और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की याद दिलाई। जयराम रमेश ने पॉइंट वाइज समझाया कि क्यों इस मुलाकात को संदर्भों में देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, जो बीजेपी आत्मनिर्भरता और चीनी सामान के बहिष्कार की बात करती थी, वही आज चीन पर निर्भर हो रही है। आपके संजय सिंह ने कहा, चीन ने हमें धोखा ही दिया है, पाकिस्तान को हथियार दिए, हमारे सैनिक शहीद हुए और आज सरकार दोस्ती की बात कर रही है। बीजेपी ने भी पलटवार किया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारत कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। अगर ड्रैगन और हाथी साथ चलते हैं तो ये भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उनका तर्क था कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और नहीं चाहता कि भारत के पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर हो, जबकि सरकार अपने हितों और सुरक्षा के साथ समझौता किए बिना आगे बढ़ रही है। ये पूरी स्थिति सिर्फ भारत चीन रिश्तों तक सीमित नहीं है। SCO समिट ने भारत, चीन और रूस को एक मंच पर ला खड़ा किया है। अमेरिका से बढ़ती तल्खियों के बीच ये 3 पावर अलायंस वाशिंगटन को सीधा संदेश है कि दिल्ली के पास विकल्प मौजूद हैं।
ये भी ध्यान देना होगा कि भारत पूरी तरह चीन के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि भरोसे की कमी बहुत गहरी है। लेकिन फिलहाल अमेरिकी दबाव को बैलेंस करने के लिए ये डिप्लोमेटिक कदम जरूर माना जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नई पॉलिशिंग लंबे समय तक चमकदार रह पाएगी। अगर अमेरिका और भारत के बीच टकराव और गहरा होता है तो दिल्ली बीजिंग रिश्ते मजबूरी में और करीब आ सकते हैं। अगर चीन सीमा पर फिर से आक्रामक होता है तो ये गर्मजोशी पल भर में गायब भी हो सकती है। रूस की भूमिका भी अहम होगी, क्योंकि वह दोनों को एक साथ बैठाने की कोशिश करता आया है। फिलहाल इतना तय है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात भारत चीन रिश्तों से धूल झाड़कर उन्हें फिर से चमकाने की कोशिश है। लेकिन ये चमक कितनी देर तक टिकेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट में अपने सजेशन जरूर देना और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए बटंकर।